प्यार में ढल गए हैं जमाने के गम, प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। 23/5/2020 के महावाक्य। मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा ने उत्तर दिया, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं। क्या स्मृति रहे सदा? कि हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। क्या है हम? आत्मा। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण परे की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण परे की स्मृति समाप्त हो जाएगी। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा, मेल फीमेल तो हो नहीं, आत्मा हो। आत्मा है तो इसमें क्या होगा? ये बहुत अच्छी युक्ति है अपने को पवित्र रखने की, परंतु मेहनत बहुत है इसमें। और गीत क्या है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है। ओम शांति।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही, अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वो कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसा सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। बाबा ने कहा अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाबा आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं, वो है ही नई दुनिया रचने वाला। ज्ञान सागर भी है, पतित पावन भी है। ये शिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं आता। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो। कौन सी महिमा? आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। फिर और कहीं बुद्धि भटकेगी नहीं, क्योंकि हर चीज का सागर कौन? शिव बाबा। तो हर गुणों का, हर शक्तियों का सागर शिव बाबा है। तो बुद्धि और कहीं भटकानी नहीं है। बाप की महिमा है ना, याद कर लो, पक्की याद कर लो। बाबा ने कहा ये महिमा है। कितनी महिमा है बाबा की? वैसे तो सागर है बाबा, महिमा का सागर है बाबा। आज बाबा ने कहा ये जो चित्र है ना दैवी गुणों का, शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। तो ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वो बाप पुनर्जन्म रहित है। और क्या है? और बाबा की महिमा में क्या है? बाबा पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण से न्यारा है।
कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना जन्म मरण से न्यारा, क्योंकि उनकी तो सारी लीलाएं दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाबा कहते मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। मनुष्य भूला हुआ है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए या कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंचा था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लुटकर लेकर गए। कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। अगर बाबा से राज तिलक लेना है तो कैसे लेंगे? श्रीमत पर चलकर। श्रीमत पर लेने आए। बाबा कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। श्रीमत क्या कहती है? पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। क्या कह रहा बाबा? जन्म जन्मांतर इन विषयों में गोता खाकर, विषय गोता खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अभी नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है, ये भी बाबा समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। झूठ, पाप, झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सभी भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाबा उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्म को भूल गए हो। वंडर है ना। 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी। घोर अंधियारा है ना। कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण को नहीं जानते। रावण को कौन नहीं जानता? रावण को बाबा का बिल्कुल नहीं जानते कि ये रावण है। जैसे क्रोध आया, क्रोध आया तो क्या कहेंगे? क्रोध आया, गुस्सा आया, ये बोलेंगे कि रावण आया? क्योंकि रावण को किस रूप में जानते हैं? पंच तत्व के शरीर के रूप में हम रावण को जानते थे पहले
कि ऐसे रावण था, ऐसे सीता को लेके गया। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, रावण को जानते ही नहीं है कि ये रावण आ रहा है। अब क्रोध को कैसे जलाए? बाबा ने तो बोला था कि बच्चे ये रावण है ना, अब स्थूल में होता, स्थूल में तो हमने जला दिया उसको, परंतु क्रोध रावण को कैसे जलाए? बाबा कहता बच्चे क्रोध भी क्या है, रावण है। मोह भी क्या है, रावण के संस्कार। तो इनको कैसे जलाए? इनको जलाने के लिए योग अग्नि, क्या चाहिए? योग की आग, योग की अग्नि। रावण को बिल्कुल नहीं जानते, भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सत्ययुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया? हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते हैं? तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम रावण राज्य के, राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला ही निकलता है, तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना है, कितने ठहरते हैं। बाबा ने कहा ना कि बच्चे पतझड़ का मौसम भी आएगा, अभी तो बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे, अभी तो बहुत सारे पत्ते दिखाई देंगे, पर बाबा ने क्या कहा, आगे चल के देखना कितने बचते हैं, कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग, सिखलाने वाला है बाप। कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता है, वो तो बच्चा है ना। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, ये सब झूठ है ना, ये तो झूठ है ना। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, इतनी सारी रानियां दिखाना भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाड़ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं, ये बोलो। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखाते हैं, ये बोलो। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, आत्मा गाती है। लौकिक दुनिया में लौकिक माता पिता क्या सिखाते हैं? बोलना सिखाते हैं, आवाज में आना, बोलना सिखाते हैं। और शिव बाबा का जब हम बनते हैं तो शिव बाबा हमें क्या सिखाता है? सिर्फ कहता बाप और वर्षे को याद करो। शिव बाबा सिखाता है याद करना, और लौकिक वाले सिखाते हैं बोलना। आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमात्मा विराजमान होते हैं।
परंतु रथ का नाम क्या है? अब भागीरथ कोई गंगा थोड़ी, पानी की गंगा तो हो नहीं सकती। क्या हो सकता है भागीरथ? भागीरथ मनुष्य का ही होगा ना। परमात्मा को अगर आना है तो भाग्यशाली रथ किसका लेगा? मनुष्य का ही लेगा, क्योंकि समझाना किसको है? मनुष्य को समझाना है, तो मनुष्य का रथ चाहिए। अभी तुम जानते हो नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले तो होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, हम स्त्री पुरुष नहीं है। क्या स्मृति रखना है? हम स्त्री पुरुष नहीं है, तो फिर हम क्या है? हम आत्मा हैं। हम बड़े शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनते हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। ये अपने को पवित्र रखने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं। जोड़े माना युगल, पति पत्नी दोनों ही कहते हैं बाबा। पति का भी बाबा और पत्नी का भी बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। कितना याद करो? 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं हियर नो इविल। बाबा क्या समझाते हैं? हियर नो इविल। ये भी अभी की बात है। किससे सुनना है? शिव बाबा से सुनना है, और कोई बुरा सुनना ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाबा के पास सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाबा तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सभी एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता? पतित पावन एक ही है, तो दूसरा कोई हो कैसे सकता? अभी बाबा द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुनते हो। बाबा ने सुनाया बच्चे, मैं तुम्हें कितना सावकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे। पवित्रता का भी ताज था
फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। बाबा कहते मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। क्या बोला बाबा ने? महिमा तो सारी शिव बाबा की है, मैं तो सिर्फ उनका रथ हूँ, पर मैं बैल नहीं हूँ। जैसे बाहर दुनिया में भक्ति में कहा गया ना कि भगवान का रथ, भगवान किस रथ पे आएगा? बैल। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थ स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है ना। हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, राजयोग भी है, पढ़ाई भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, और लक्ष्य भी है। इतनी खुशी क्यों नहीं होती? पढ़ाई है, पढ़ाने वाला है, और लक्ष्य भी है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात नहीं है ना। किसके पास आए? पानी के सागर के पास नहीं, पानी के सागर के पास तो एंजॉय करने जाते हैं, प्यास बुझाने जाएंगे शरीर की, एंजॉय करके आएंगे। और ज्ञान के सागर के पास क्या करने जाएंगे? मन की प्यास बुझाने। और ज्ञान सागर, ज्ञान भरने, पवित्र बनने, ज्ञान भरने। ज्ञान सागर। बाबा क्या कहता है कि बच्चे यहाँ से यहाँ भरो और वहां बरसो, यहाँ से भरो और वहां जाके बरसो। अगर हम स्थूल पानी के सागर के पास जाएंगे तो उस सागर को हम भर सकते हैं क्या अपने में, और कहीं जाके बरस सकते हैं क्या? नहीं। परंतु ये ज्ञान का सागर, तो ज्ञान को तो भर सकते हैं और बरसा भी सकते हैं। ये फर्क है। तुम भी ये देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, दिल होल माना दिल शिकस्त, कमजोर। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। क्या कहा बाबा ने? समझने के बाद भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर माया का बनंती, और फिर भागंती। अहो माया तेरी भी लीला। कहते हैं ना शिव बाबा की, अहो बाबा। तो अहो माया तुम कितनी प्रबल हो। कहां से बुद्धि योग हटाती हो? बाबा से, शिव बाबा से, भगवान से बुद्धि का योग हटाने वाला कोई कम पावरफुल थोड़ी होगा। तो इसलिए अहो माया हमें तो छोड़ ही दो, है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। श्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।